आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है इस्लामियात में। हमारा मौजू है तकब्बर और गुरूर की बात है, उसकी मिसाल है। तो उसके लिए बहुत बड़ी दुनियावी किताब है मौलाना मसनवी रूमी जिसे हर्फ आम में कहा जाता है। मौलाना रूम ने 5 दफातर लिखे हैं। इससे पहले हम इनके सारे तकरीबन दफातर कर चुके हैं, वो यूट्यूब पर मौजूद हैं, मगर इसमें इस्लामिक कुछ पॉइंट थे तो हमने वो डिस्कस नहीं किए थे। आज चाहूँगा कि तकब्बर पे मौलाना मसनवी रूमी में से दफ्तर पहला अव्वल से एक मिसाल आपको पेश की जाए। इसमें मौलाना साहब फरमाते हैं कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स बहुत पारसा था, मुत्तकी था और अच्छे आदात व अतवार से था, हमेशा वज़ू से रहता था। तो कहते हैं कि उसके अंदर से एक गुरूर पैदा हो गया, क्योंकि उसमें एक खुसूसियत ये थी कि वो बीमार पर हाथ रखता था तो वो शफायाब हो जाता था। तो ये सारी चीज़ मुत्तकी और परहेजगारी की वजह से थी, मगर उसके अंदर ये गुमान गालिब हो गया कि वो सबसे आला है और सबसे नुमाया है। तो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कनान पर हमला करने वाले थे तो लोग उसके पास आए, क्योंकि वो उसे मोतबर समझते थे परहेजगारी की वजह से। तो उसे कहा कि आप दुआ करो कि मूसा की फ़ौज यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज पसपा हो जाए। तो उन्होंने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ कर दी। उन्हें ज़ोम हो गया था कि मेरे हाथ में भी शिफा है, मेरी दुआ में भी असर है। तो कहते हैं कि उनकी दुआ से मौलाना साहब कहते हैं कि उसकी दुआ के बाद उनकी सारी इबादतें ज़ाइल हो गई, मुत्तकी परहेजगारी सारी चली गई। उसके बाद उसका हशर ये हुआ कनान में कि जिसका भी वो इलाज करता शफा उसे नसीब नहीं होती और उसकी सारी इबादतें ऐसे ज़ाइल हो गई जैसे मिट्टी में कोई चीज़ छुप जाए। कहते हैं कि तकब्बर करना इंसान का इस तरह है कि किसी से तकाबली जायज़ा करना। उसकी मिसाल मौलाना रूम बड़ी अच्छी फरमाते हैं। कहते हैं शेर के सामने भैंस का क्या चैलेंज, यानी शेर के सामने भैंस की क्या औकात है। दूसरी मिसाल बड़ी खूबसूरत नसर में देते हैं। कहते हैं जब आंधी चलती है तो घास को छोड़ देती है और घास ये समझती है कि मैं बड़े बड़े दरख्तों से बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मुझे उखाड़ा नहीं गया। मगर वो क्योंकि बहुत छोटी होती है, तूफ़ान के नज़र से नहीं गुज़रती या रहम व करम पर नहीं आती, तो वो उसे छोड़ देता है, उसके जबर में नहीं आती। अब दूसरी मिसाल मौलाना रूम फरमाते हैं। कहते हैं हारूत और मारूत की मिसाल भी देख लीजिए, उन्हें भी तकब्बर था। किस्सा बताते हैं, आप सबको मालूम होगा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर है, उसका ज़माना है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के पर्दे मलाइकों के दरमियान खोल दिए। तो उनमें से मलाइकों ने ज़मीन पर जब देखा तो तफसीर नईमे में भी है, तफसीर इब्न कसीर में भी है। मौलाना रूम छोटा सा रिव्यू देते हैं, चाहूँगा थोड़ा सा रिव्यू देकर उसका कंक्लूजन निकाला जाए। तो दोनों जहान के जब पर्दे खोले गए तो मलाइकों ने देखा कि ज़मीन पे कत्लो गारत है, शराब नोशी है, बेहयाई है, तो जुल्म व सितम है, चोरी चकारी है। तो मलाइका ने कहा कि रब्बुल आलमीन, आप इतना कुछ देखते हैं, आप हर चीज़ पर कादिर मुतल्लिक हैं, तो आप क्यों नहीं सज़ा इनको देते। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कहा कि इसलिए ये मुझसे खौफ नहीं खाते कि ये मेरे सामने नहीं हैं, आप लोग मलाइका मेरे सामने हो इसलिए खौफ खाते हो, तो ये इनके लिए सज़ा बहुत दूर है। तो मलाइकों को ये ज़ोम हुआ कि हम ज़मीन पर जाके आपको मुत्तकी और परहेजगारी दिखाएंगे। आपने जिस मकसद के लिए इन्हें ज़मीन पर भेजा था वो ज़मीन पर वो दोज़ख बन गई है। तो कहते हैं उसमें 3 मलाइक तैयार हो गए, सबसे ज़्यादा शरीफ, सबसे ज़्यादा अशराफ मलाइकों में भी उनका दर्जा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पर रहने वाले और मलाइकों में सिर्फ़ ख्वाहिशात का फ़र्क है। आप लोगों को अगर ज़मीन पर भेजा जाएगा तो ख्वाहिशात से नवाजा जाएगा। अब उन मलाइकों को इतना ज़ोम था कि वो कहते थे आप हमें ख्वाहिशें भी दें, तब भी हम इस तरह इन गुनाहों में लिबास के ओढ़ने में नहीं आएंगे। तो कहते हैं 3 में से एक को अलग किया गया, वो खुद नहीं आया। तो 2 मलाइक थे, हारूत और मारूत, जब ज़मीन पे आए हैं तो तफसीर नईमे में है
بہت سارا عرصہ انہوں نے بڑی متقی پرہیزگاری اور طبابت میں گزاری ہے۔ لوگ ان کے پاس آتے جاتے ہیں، بہت یقین کے ساتھ ان پر یقین کامل کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ایک بہت ابصرہ حسینہ انہیں دیکھ کر ان کا ایمان ڈگمگا گیا، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ مجھ سے تعلق رکھیں گے تو آپ کو میرے شوہر کو، تفسیر ابن کثیر میں بچے کو آتا ہے، اسے قتل کرنا پڑے گا، مگر انہوں نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو آپ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے سجدہ کر لو، تو انہوں نے ملائکوں نے وہ بھی انکار کر دیا۔ تیسری شرط جو رکھی وہ شراب کی تھی کہ آپ شراب پئیں گے تو پھر آپ سے میں تعلق رکھوں گی، تو انہوں نے کہا دونوں ملائکوں نے کہ شراب پینا کون سی بڑی بات ہے، وہ پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے شراب پیا، شراب کے بعد اتنے مست ہو گئے کہ اس کے شوہر کو یا بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو گئے، اور اس کے بعد اس ریاکاری میں مبتلا بھی ہو گئے۔ قرآن پاک میں ام الخبائث شراب کو کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کی بیماری اس میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں اس نتیجے پر کہ مولانا روم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ملائکوں کو یہ تکبر اور غرور آ گیا، یہ مان اور بڑائی آ گئی کہ ہم انسانوں سے یا زمینی مخلوق سے بہت اعلیٰ ہیں، مگر خواہشات جب ان کے اندر آ گئی تو ان خواہشات میں وہ بھی ڈوب گئے اور وہ بھی مبرہ نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ تکبر اور غرور کن چیزوں سے آتا ہے؟ تکبر اور غرور اپنے آپ کو بہت بڑا ماننے سے آتا ہے۔ آدمی تب اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دوسروں سے اعلیٰ ہے، اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ بہت خوبصورت نثر میں مولانا روم تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر روشن دان سے روشنی آتی ہے تو روشن دان کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ روشنی اس کی بدولت ہے، روشنی سورج کی بدولت ہے۔ دوسری کہتے ہیں لوہا اگر سرخ ہو جائے تو لوہے کو یہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سرخ ہو گیا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ سرخ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوار اگر گرم ہو جائے تو دیوار کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے، یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیوار خود گرم ہو گئی ہے، اسے سورج کی تپش نے گرم کر لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ بڑائی یا خوبی آتی ہے، وہ اس کے اپنے لیے نہیں ہوتی ہے۔ روشن دان سے سورج کی روشنی ہوتی ہے، دیوار کو سورج گرم کرتا ہے، لوہے کو آگ گرم کرتی ہے۔ ہماری اگر بڑائی ہے تو صرف ایک ہستی کی بدولت ہے، اگر وہ ہستی ہم سے ناراض ہو جائے گی تو حالات اور واقعات اور انجام اس طرح ہوں گے کہ سب سے اعلیٰ فرشتے بھی نہ بچ سکے اور انہیں دنیا میں سزا دی گئی۔ آپ کا بہت بہت